हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फिलहाल मैं हूँ अभी कलिम्पोंग में, और कलिम्पोंग के मैं किसी डिल्लो नाम की कोई जगह पर हूँ। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कलिम्पोंग कब और कैसे पहुंचा। तो मेरे प्यारे ऑडियंस, आपको शायद याद हो कि पिछले साल नॉर्थ सिक्किम के लाचेन में आए भयानक डिजास्टर के चलते मैं 12 दिनों के लिए वहां फंस गया था, और जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर इंडियन एयरफोर्स के जरिए मैं पहुंच गया गैंगटॉक। और गैंगटॉक आने के बाद मैंने सबसे पहला काम जो किया वह था कि मैंने अपनी स्कूटी उठाई और निकल पड़ा मेरी इंतजार कर रही अपनी माताजी से मिलने के लिए कोलकाता। लेकिन जैसे ही मैं सिलीगुड़ी वाले रास्ते में पहुंचता हूं तो मुझे पता चलता है कि तीस्ता रिवर ने भैया मेरे रास्ते को ही निगल लिया है, और मेरे पास तीस्ता रिवर में स्कूटर चलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। पर धन्य हमारे गूगल बाबा की, जिन्होंने हमें दूसरा रास्ता दिखाया और हमें इस रिवर में स्कूटर चलाने से बचा लिया। तो गूगल बाबा ने कोलकाता पहुंचने के लिए मुझे जो दूसरा रास्ता दिखाया था वह कलिम्पोंग से होकर जाती है। वैसे इतनी बड़ी ट्रेजेडी को झेलने के बाद मेरा मन तो 1% भी नहीं था कि मैं कलिम्पोंग को घूमूं, लेकिन सोचा भैया कि रास्ते में जा ही रहा हूं तो क्यों ना कलिम्पोंग को देख ही लूं। और फाइनली मेरी एंट्री होती है वेस्ट बंगाल के ब्यूटीफुल टाउन कलिम्पोंग में। तो ऐसे ही रास्ते में जा रहा था तो मैंने देखा, और यहाँ पे जो ये सारे कपड़े लगे हुए हैं ना, ये सब जैसे हमारे माता रानी की चुनरियाँ होती है, हम लोग बांधते हैं, कोई मन्नत होती है, तो कुछ ऐसा इन लोगों का भी ये मान्यता है। तो फिलहाल अभी हम लोग कलिम्पोंग में ही हैं, और यहाँ से हम लोग लावा की तरफ जा रहे हैं, जो कि 30 किलोमीटर है। तो फिलहाल लावा पहुँचने के बाद देखते हैं और कहाँ कहाँ मैं कलिम्पोंग में घूम सकता हूँ। और सच बताऊं तो कलिम्पोंग की पहली झलक दार्जिलिंग की सुंदरता के एकदम बराबर थी। और अगर मुझे कलिम्पोंग की नेचुरल ब्यूटी के बारे में पहले पता होता तो मैं दार्जिलिंग से सिक्किम जाने के बजाय पहले कलिम्पोंग में ही आ जाता, क्योंकि दार्जिलिंग से कलिम्पोंग की दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर थी, जिसका मुझे एकदम आइडिया नहीं था। अपने मन की एक छोटी सी और सच्ची बात आपको बताता हूँ। स्कूटी चलाने का भैया असली मजा शहर से ज्यादा इन पहाड़ की सड़कों पर ही आता है। इन प्यारी सड़कों से, इन घने जंगलों से होते हुए और पहाड़ पर बसे इन छोटे से प्यारे घर को बाय बाय कर मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। खैर, थोड़ी देर बाद मैं पहुँच जाता हूँ बुद्धा पार्क। वैसे तो कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में पड़ती है। पहले मुझे लगा था कि कलिम्पोंग, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में पता नहीं था, मुझे लगा था कि सिक्किम में पड़ती होगी। तो देखो, ये गौतम बुद्ध का एक अलग रूप है। जैसे हमारी माँ दुर्गा की अलग अलग रूप होती है, वैसे भाई साहब ने बताया कि गौतम बुद्धा की अलग रूप है। मुझे लगा कोई अलग गॉड होंगे, लेकिन ये गौतम बुद्ध ही हैं, बस उनका अलग रूप है। और मैं शॉक तब हो जाता हूँ जब मुझे पता चलता है कि बुद्धा स्टैचू के राउंड में घूमने वाले ये मॉन्क इंडिया से नहीं बल्कि थाईलैंड से आए हुए हैं। वैसे कलिम्पोंग में काफी जगहें हैं घूमने की, जैसे कि हनुमान टेम्पल, कलिम्पोंग साइंस सेंटर, पाइन व्यू नर्सरी, डरपिन मोनेस्ट्री, न्योरा वैली नेशनल पार्क, चंगे वाटरफॉल, और भी ढेर सारी जगहें हैं जिसे घूमने में लगभग 4 से 5 दिन या 1 वीक भी लग सकते हैं। और हाँ, यहाँ की हाट बाजार भी काफी पॉपुलर है। तो फाइनली 2 घंटे की राइड करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं लावा। आई लव लावा का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, और कुछ ऐसा बाज़ार है कलिम्पोंग का, यानी कलिम्पोंग के लावा का। और यहाँ से तकरीबन सिलीगुड़ी, भैया सिलीगुड़ी कितना दूर है यहाँ से? 2-2.5 घंटा ना। तो अभी 2-2.5 घंटा लगेगा हमें सिलीगुड़ी पहुँचने का। आपको पता ही होगा कि नॉर्थ सिक्किम के लाचेन में हम लोग फंस गए थे 9 दिन, और जिसके चलते जो ग्लेशियर फटा था उसके चलते सारे रास्ते नेशनल हाईवे टूट गए थे सिलीगुड़ी जाने वाले। तो एकमात्र जो रास्ता बचा कलिम्पोंग से, यानी गैंगटॉक टू कलिम्पोंग से होते हुए जाने का, तो वही रास्ता पकड़ना पड़ा। तकरीबन 150 किलोमीटर हमें और सफ़र करना है, जबकि सिलीगुड़ी अगर हम लोग डायरेक्ट जाते तो 100 किलोमीटर होता, लेकिन अब हम लोग का जो सफ़र है 220 या 230 किलोमीटर हो गया। और पहाड़ों में 100 किलोमीटर मतलब नॉर्मल जगहों पर
150 170 ऐसा कुछ होता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखो इतना फॉग हो गया ना कि मुझे बाइक चलाने में यानी मेरी स्कूटी चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रास्ते नहीं दिख रहे। वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यार, काफ़ी ठंडा है। देखो जैसे वो ट्रक गया ना, देखो ट्रक नहीं दिख रहा है वहाँ पे, देखो ट्रक की सिर्फ लाइट दिख रही है। तो प्रॉब्लम यही हो रहा है हमारे साथ कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, और ऐसे गाड़ी अचानक से आ जा रही है तो काफ़ी डर लग रहा है। और मेरे स्कूटी में फॉगी वाला जो लाइट होता है, फॉग का एक अलग लाइट होता है, वो मैंने नहीं लगवाया था क्योंकि पूरे सफ़र में ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये सब पेड़ देखो भाई, कितने सुंदर सुंदर पेड़ है, कितने बड़े बड़े पेड़ है यार। ऐसे लगता है किसी फिल्म की शूटिंग यहाँ पर करोगे तो एक अलग ही सीन आएगा। तो थोड़ा रेस्ट करते हैं और स्कूटी को भी आराम दे रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 1-1.5 घंटे से कंटिन्यू चला रहा था। कौन सा जगह है, क्या नाम है इस जगह का? ये एग्जैक्ट लावा है कि इस जगह लावा पूरा ये लावा है ना? पूरा लावा है। और यहाँ से सिलीगुड़ी पहुँचने में अभी टाइम है ना? सिलीगुड़ी, हाँ। हो भाई बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। चाय अच्छा है, अच्छा हाँ। अचानक से इतनी ठंडी लगने लगी कि क्या ही बताऊँ। ये फॉग के चलते और ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो गर्मा गर्म चाय पीने के बाद मैंने पूछा ये कौन सा ट्री है यहाँ के लोकल से, तो उन्होंने बोला पाइन ट्री है। तो मैंने पूछा कि घूम सकता हूँ अंदर जाके, तो बोला हाँ घूम सकते हो। सोचा चलो देख ही लेता हूँ, क्योंकि दार्जिलिंग जब आ रहा था, फिर गैंगटॉक भी जब आ रहा था, तो ये सब ट्रीज़ काफ़ी देखने को मिली। कभी मौका नहीं मिल रहा था कि इन्हें करीब से देखूं। लकड़ी की कितनी सुंदर से बनाई गई है, देखो लकड़ियों को काट कर। हमारे सिटी में तो सीमेंट की बनी रहती है। और ये है पाइन ट्री, काफ़ी बड़ी बड़ी ट्री है यार। एक ट्री तकरीबन 30 से भी ज़्यादा लग रही है, वो ट्री तो और ज़्यादा ऊंची है, 40 फीट की होगी। हाँ, इनकी जड़ें देखो ज़रा, इस पेड़ की जड़ें वहाँ तक गई हैं, वहाँ तक फैली हुई हैं। अंदर तक जाते हैं। भाई साहब मुझे क्या याद आ रहा है पता है? राज मूवी मैंने देखी थी ना, जो हॉरर मूवी थी राज, बहुत पहले, बहुत पुरानी मूवी है। तो उसमें लास्ट सीन में जो यानी भूत वाला सीन होता है, ऐसे पाइन ट्री में ही शूट किया गया है। पाइन ट्री है कुछ भी है, लेकिन ऐसा ही सीन लग रहा है। देखो हल्के हल्के फॉग है और वैसा ही पेड़ लग रहा है। फॉग, हल्का सा लाइट, थोड़ा हॉरर सीन जैसा क्रिएट होता है उस टाइप का लग रहा है। और पेड़ एकदम स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट, ना टेढ़े ना मेढ़े, बस एकदम सीधे हैं। और सच बोलूँ तो कलिम्पोंग का मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ना काफ़ी अच्छा रहा। अभी तक मैं ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस पे गया भी नहीं, बस ऐसे सड़कों पर घूम रहा हूँ और जगह जगह घूम रहा हूँ स्कूटी से, फिर भी मुझे काफ़ी सुंदर लग रही है। कल रात की बात है कि कलिम्पोंग को पार करने में मुझे लगभग 9 बज चुके थे और मैं पहुंच गया था सिलीगुड़ी। लेकिन काफी रात होने के चलते मैंने अपनी रात इस पेट्रोल पंप पर बिताई। और चिलचिलाती गर्मी में लगभग 2 बजे मैं वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाता हूँ। और जैसे जैसे मैं कोलकाता के करीब आ रहा था, मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि कोलकाता से निकले हुए मुझे लगभग 1 महीने हो गए थे।